चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने प्रेडिग्री एकेडमी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे होमोफोन्स और कोलोकेशन, जो हमारे इस मॉड्यूल का आखिरी यानी वोकैबुलरी मॉड्यूल का आखिरी टॉपिक है। इस चीज को हम लोग आज की इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, अभी होमोफोन्स क्या होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए एक एक चीजों की शुरुआत करते हो। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप वैसे तो YouTube पे सारी चीजें आ रही है, अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स के लिंक दिए हैं, आप आराम से कोर्स पे जुड़ के सारे जो मॉडल्स है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर सकते हैं विद नोट्स। क्या बोला है होमोफोन्स होता क्या? होमोफोन्स बेसिकली दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी जो साउंड होती है यानी जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, लेकिन जो मीनिंग और साथ ही साथ जो स्पेलिंग होता है वो अलग अलग होता है। ये ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो BREAK ब्रेक दिया हुआ है और ये BRAKE इसको भी ब्रेक दिया हुआ है। एक ब्रेक का मतलब क्या होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं जो ब्रेक मारते हैं उसको हम ब्रेक बोलते हैं। और एक ब्रेक का मतलब क्या होता है, जब हम कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं और उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से जब हमें थोड़ा सा आराम चाहिए रहता है, क्या चाहिए रहता है, हमें थोड़ा सा आराम चाहिए रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक के कहते हैं। ठीक है, तो ये एक होता है। फिर एक और एग्जांपल ले लू, सेल सोल। ठीक है, जैसे ब्लू ब्लू। अब एक ब्लू का मतलब क्या होता है, जब हवा आती है, हवा आती है तो बहती है ना। ठीक है, तो इसको पहले ब्लो बोला जाता है, लेकिन ब्लो का मतलब क्या होता है, हवा बह रही है। ब्लो का ही पास्ट टेंस क्या होता है, ब्लू होता है। सेम तरीके से ब्लू मतलब क्या होता है, कलर होता है। आई हैव अ ब्लू स्कर्ट, आई हैव अ ब्लू शर्ट, आई हैव अ ब्लू पैंट। ठीक है, आई हैव ब्लू वॉचेस। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ब्लू होता है। फिर सेम चीज एक हील आता है और एक हील आता है। एक हील का मतलब क्या होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, हमारे कोई भी दर्द होता है, जब वो दर्द हमारा बढ़ता क्या होता है, भरता है। ठीक है, जख्म हमारे भरते तो हम बोलते हैं देखो हमारा जो जख्म है वो हील हो रहा है। और एक हील का मतलब क्या होता है, जो पैर में हम बैठते हैं। ठीक है, हमारा जो पैर है वो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है लगातार हील पहनने की वजह से। क्लियर हो गया? तो आई होप सो आपको होमोफोन्स क्या होते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये आता है कि सर हमारे एग्जामिनेशन में हमें किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कि होमोफोन्स से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, एग्जामिनेशन में आपको होमोफोन से रिलेटेड आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जहां पर आपको क्या दे दिया जाएगा, जैसे ये ब्लू दिया और एक ब्लू दिया है, आपको ऐसे दो वर्ड्स दे दिए जाएंगे। अब आपको क्या करना रहेगा, आपको दोनों ही वर्ड्स पे क्या करना रहेगा, एक अप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रेम करना रहेगा, एक प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम करना रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लू, ये ब्लू का मतलब क्या होता है, जो हवा बहती है स्विफ्टली उसको हम लोग ब्लू कहते हैं। और एक ब्लू का मतलब क्या होता है, कलर होता है। क्या होता है, कलर होता है। ठीक है, जो ब्लू कलर हम लोग बोलते हैं ना, वो कलर होता है। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे 8 और 8, एट का क्या बना सकते हो, दे एट राइस ऑन इन लंच। ठीक है, फिर एक 8 का मतलब क्या था, वी हैव 8 रैबिट्स एट होम, आई हैव 8 चॉकलेट्स एट माय पॉकेट, इन माय पॉकेट। समझ में आ गया? तो ये होता है एक्सेल और एक्सेल। एक्सेल का मतलब क्या होता है, कि जो इंसान बेचता है, और एक्सेल का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडीज में रहती है। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से होमोफोन्स क्या होते हैं आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। डन, ये पे कुछ एग्जांपल्स है बट ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कलोकेशंस। कलोकेशंस क्या होते हैं? कलोकेशंस बेसिकली कुछ नहीं होता है। कलोकेशंस की जब मैं बात करता हूं तो ये कुछ ऐसे दो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा से साथ में बोले जाते हैं और सुनने में अच्छे लगते हैं, उसी चीज को हम लोग कलोकेशंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैव अ बाथ, कोई रूल नहीं है कि हैवी लगेगा, लेकिन बोलने में और सुनने में अच्छा लगता है। हैव अ बाथ कि नहा लो, हैव अ स्माइल, स्माइल ले लो, हैव अ टी एक चाय पी लो, हैव अ डांस, ठीक है डांस कर लो। तो यही होता है। ठीक है, कोलोकेशन में भी सेम आपको क्या बोला जाएगा, आपको सेंटेंस फ्रेम करने के लिए बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, हैव अ बाथ क्या बोला है, ड्यूरिंग समर वन शुड हैव अ बाथ ट्वाइस इन अ डे, कि गर्मी के मौसम में एक इंसान को क्या दिन में 2 बार नहाना चाहिए। फिर क्या आता है, हैव अ हेयर कट, कि स्टूडेंट्स को रेगुलरली एक डिसिप्लिन्ड हेयर कट क्या लेना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है, हैव अ हॉलीडे। ठीक है, आपको पता है कि हॉलीडे है मंडे को, समझ में आ गया। फिर इसके बाद हैव अ प्रॉब्लम, सम पीपल हैव अ प्रॉब्लम इन एवरी सिचुएशन, मतलब कुछ जो लोग होते हैं उनको हर एक सिचुएशन में क्या रहती है, प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, फिर देखो एक डू से भी चालू होता है, डू बिजनेस। डू बिजनेस मतलब कि अपना काम करो। फादर एडवाइस हिज सन टू डू बिजनेस आफ्टर हिज इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर डू समवन अ फेवर, किसी पे एहसान करना। डू समवन अ फेवर विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, मतलब किसी के लिए कुछ काम करो बिना किसी रिटर्न के या फिर बिना किसी सेल्फिशनेस के। क्लियर है? फिर क्या था, डू द कुकिंग। मदर ने क्या बोला, मदर ने बेटी को बोला कि आप क्या करो, कुकिंग करो उस दिन। अब कोलोकेशन विद मेक, अब मेक यहाँ पे मेक अ डिफरेंस। मेक अ डिफरेंस मतलब क्या होगा, मेक अ डिफरेंस, बी क्रिएटिव एंड मेक अ डिफरेंस।
इन योर वर्क, मतलब क्या, क्रिएटिव बनो और दूसरे किसे अपने काम में क्या कुछ अलगपन दिखा। फिर क्या था, मेक अ मेस, विदाउट कॉमन सेंस पीपल माइट मेक अ मेस ऑफ देयर लाइफ, ठीक है, ये कुछ है। फिर देखो ये मेक से हो गया, फिर टेक से आके टेक एन एग्जाम, टेक एन एग्जाम मतलब एक एग्जाम दो, यही बोला है। टू जज द आईक्यू लेवल इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक एग्जाम। फिर उसके बाद टेक अ लुक एट द ब्रेथ टेकिंग साइड, क्या बोला गया। फिर टेक अ रेस्ट, द ट्रैवलर, जो ट्रैवलर उसने डिसाइड किया वो कि वो क्या लेगा, एक रेस्ट लेगा, क्लियर है। फिर उसके बाद अब क्या आता है, ब्रेक का आता है, ब्रेक द लॉ, कानून तोड़ना, यही बोला है। फ्यू पीपल फील प्राउड व्हेन दे ब्रेक लॉ, मतलब कुछ लोग जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है जब वो क्या करते हैं, वो कानून तोड़ते हैं। फिर ब्रेक अ प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस तोड़ना, जेंटलमैन नेवर ब्रेक अ प्रॉमिस, कि जो जेंटलमैन होते हैं वो कभी भी प्रॉमिस तोड़ते नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो कैच से भी, कैच अ कोल्ड मतलब सर्दी पकड़ लेना, ठीक है। डू नॉट ईट आइसक्रीम इन विंटर सीजन और एल्स यू विल कैच अ कोल्ड, मतलब क्या बोला है कि ठंडी के मौसम में आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, नहीं तो आपको सर्दी पकड़ लेगी, ठीक है। फिर पे से क्या देखो, पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर सेज इन द क्लास, क्या उस चीज पर ध्यान दो जो चीज टीचर क्या कह रही है, ठीक है। फिर क्या था, पे रेस्पेक्ट, ये कौन, इट इज एन ऑनर टू पे रेस्पेक्ट टू द मार्टियर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर अ कंट्री। फिर देखो सेव है, सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या बचा के रखें, ठीक है। सेव मनी, इंटेलिजेंट पीपल हमेशा अपने लिए पैसे बचा के रखते हैं। फिर क्या था, कीप अ सीक्रेट, ये कभी भी इजी नहीं है कि क्या एक सीक्रेट को छुपा के रखा जाए, ठीक है, किसी को बोला ना जाए। फिर उसका देखो गो से, गो बैल, मतलब क्या, इट्स अ फैशन टू गो बैल दिस डेज, मतलब ठीक है, मतलब बाल पूरे कटवा देना, ये क्या आजकल का फैशन, गो बैल मतलब टकले हो जाना, ठीक है। गो अब्रॉड मतलब अब्रॉड जाना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अपनी हायर स्टडी के लिए अब्रॉड चले जाते हैं। फिर उसके बाद गो सेलिंग, ये एक फन है, क्या किससे सी पे सेल करना। फिर गेट अ जॉब, मतलब जॉब मिलना, टू गेट अ जॉब कैंडिडेट शुड बी कॉन्फिडेंट फ्लुएंट, कि किसी भी बंदे को एक जॉब मिलना मतलब जॉब पाने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना पड़ता है। गेट परमिशन, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रिंसिपल को अप्रोच करते हैं ताकि वो परमिशन मिल सके एक इंडस्ट्रियल विजिट के लिए, ठीक है। फिर कम है, कम ऑन टाइम, मतलब अनु ने क्या किया, अब यहाँ पे देखो अनु ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया अपने फ्रेंड से कि वो टाइम पर क्या अपने उसकी बर्थडे पार्टी पर आए। फिर एक चेयर है, चेयर अ मीटिंग, मतलब चेयर अ मीटिंग मतलब क्या, मीटिंग को लीड करना, तो यहाँ बोला द प्रेसिडेंट विल चेयर द मीटिंग। फिर देखो ड्रॉ योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस पॉइंट, ड्रॉ अटेंशन मतलब आपका ध्यान यहाँ पे लेकर आना या फिर आपका ध्यान यहाँ पे एक जगह पे करना, ठीक है। फिर मेक अ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कमाना, ठीक है, पीपल आर मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ स्टॉक मार्केट। फिर उसका डिसमिस एन ऑफर, किसी भी ऑफर को क्या डिसमिस कर देना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है। ब्रेक अगेन मैंने बताया, रन आउट ऑफ द टाइम, मतलब टाइम जो टाइम है वो कम पड़े आना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे कोलोकेशंस बता दिए, ऐसे ही आपके लिए कुछ कोलोकेशंस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी कि कोलोकेशंस क्या होता है, कोलोकेशंस के मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए, सेम किस तरह का क्वेश्चन आएगा मैंने ये भी बता दिया, होमोफोन्स में भी किस तरह का क्वेश्चन आएगा ये भी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया। होप सो आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना ताकि और कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो सकूं। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।